बुजुर्ग नेता किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थि विसर्जन की यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ खुद उनके सुपुत्र विजय बैसला जी, उनसे बात करेंगे। सर, अस्थि विसर्जन की यात्रा क्या प्रोग्राम रहेगा, किस तरीके से? 17 तारीख को खेतरी से शुरू हुई थी ये यात्रा और इतना सम्मान प्यार मिल रहा है कर्नल साहब को जिसका कोई सानी नहीं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं पाटौली पीपल खेड़ा, यहाँ से महुआ होते हुए नगर से आदि बद्री रुकेंगे। आदि बद्री से फिर हम पीलूपुरा जाएंगे अगले दिन, और पीलूपुरा रुक करके फिर अगले दिन हम धौलपुर जाएंगे, बाड़ी से फिर गुडला से फिर हम सवाई माधोपुर, बौली, पूरा कोटा, झालावाड़, मोटा मैं बताऊं, झालावाड़, उदयपुर, मावली, बाड़मेर, सांचौर, जैतारण, मतलब ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे हम लोग जहां पर कर्नल साहब और कर्नल साहब से इत्तेफाक रखने वाले लोग वहां रहते हैं। अब क्या हुआ कि जब कर्नल साहब का दाह संस्कार हुआ तो जो आसपास के लोग थे वो तो आ पाए, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे और जो दूर दराज रहते थे वो तो नहीं आ पाए। महिलाएं जिनके लिए कर्नल साहब ने बहुत काम किया वो तो वैसे भी नहीं आ पाई, गांव की जितनी आ पाई, आस पास की तो बिल्कुल ही नहीं आ पाई। कर्नल साहब मेरे पिता थे, लेकिन पूरे समाज के लिए पिता तुल्य थे। तो हमने ये निश्चय किया, ये निर्णय किया कि कर्नल साहब का विसर्जन अस्थियों का पुष्कर में सर्व समाज के द्वारा 52 घाटों से 52 कलशों से 12 सितंबर को, जो कि कर्नल साहब का जन्मदिन भी है, उस दिन किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे राजस्थान, पूरे भारत, पूरे इंटरनेशनल जो लोग हैं, जो भी कर्नल साहब की विचारधारा से कभी जुड़े हुए हों या जिसके ऊपर ही कर्नल साहब की विचारधारा को इम्पैक्ट रहा हो, वो आए और कर्नल साहब के इस आखिरी रास्ते को, सफर को, इसमें शामिल हो। 11 तारीख को, ये बता दूं मैं, 11 तारीख को पुष्कर मेला में ही भव्य आयोजन है। हमारे जो रसिया हम लोग गाते हैं, एमबीसी समाज के जितने भी ये लोग गीत हैं, तो रसिया हो गए, गोठ हो गए, धमाल हो गए, गीत हो गए, दंगल हो गए, और देवनारायण भगवान की फड़ होती है जो रात को बाजी जाती है, वो रात को बाजी जाएगी 11 तारीख की रात को। दिन भर तो ये प्रोग्राम चलेंगे। सब जगह से टीम्स आ रही हैं, नेहरा से 6 टीम आ रही हैं, अलवर से 3 टीम आ रही हैं, थानागाजी से 2 टीम आ रही हैं, हर जगह से टीम आ रही है। मेरे हिसाब से 50 से 60 तो कम से कम टीम्स ही आ रही हैं। और ये सारे कार्यक्रमों में रात भर देवनारायण की फड़ बाजी जाएगी। रेबारियों की भी टीम्स आ रही हैं। आप देखिए, बहुत भव्य होने वाला है। लेकिन सर, जिस तरीके से आपने रूट तैयार किया है, उधर बाहुल्य क्षेत्र है पूरा, तो किस तरीके से, क्या कोई राजनीतिक है या समाज को एक बार फिर संगठित करने के कवायद? कर्नल साहब एक बात कहा करते थे कि एमबीसी समाज बलभूल हो रही है, और उसके बाद कर्नल साहब की तबीयत खराब हो गई और फिर वो ज़्यादा कुछ कार्य उसमें आ नहीं पाए फील्ड में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इस यात्रा से जो एमबीसी समाज अपनी बलभूल हो रही थी ना, वो बल याद आ जाएगा सब। और 2-3 काम हो जाएंगे। एक तो सबसे पहले तो महिलाओं के और जो दूर दराज के लोग थे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो समाज संगठित रहता है। और राजनीतिक बात तो बहुत बात की बात है, 12 तारीख की बात करेंगे। पहले कर्नल साहब को हम रुखसत की देते हैं। आपको एक बात बताऊं कि हम अभी गमी में हैं। अभी कर्नल साहब की अस्थियां हमारे साथ हैं, हमने उनको पूरी तरह विदा नहीं किया है। जब हम कर्नल साहब को पूरी तरह विदा कर देंगे तब हम अपना रूप, नए रूप में वापस आएंगे, पुराने रूप में वापस आएंगे। कर्नल साहब को प्यार से लोग पगड़ी वाले बाबा, पट्टी वाले बाबा का बहुत प्यार मिला है। और जिस तरीके से उनका जब अंतिम यात्रा यहाँ से निकल रही थी तो पूरा एक बार रोड जाम हो गया था। तो किस तरीके प्यार जो लोगों में है, समाज में है, उसके लिए क्या एक बार फिर संगठित होने की जरूरत है? समाज तो संगठित है। आप देख लीजिए कि किन्हीं कारणों से जो विघटन किया जाता है ना, आज ये सबके सब एक साथ हैं, आगे से लेकर के पीछे तक। अब आप पीछे देखिए, आइए भाई साहब, आप इधर। अब आप मुझे बताओ, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, ये आपकी सोच है। कर्नल साहब के लिए सबके दिल में उतनी सबके श्रद्धा है, फिर सबके दिल ये सोच, ये जो तुष्टिकरण की जो सोच है ना, ये हटा देनी चाहिए। कर्नल साहब की जो बातें हैं, अगर आप मेरी माने तो, अगर कर्नल साहब की जो 4 बातें हैं कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्जमुक्त समाज, ये
पीपल खेड़ा पाटोली में भी उतना मान्य है जितना दिल्ली में, और दिल्ली में भी इतना मान्य है जितना बिहार में, और बिहार में भी उतना मान्य है जितना पाकिस्तान में, और जितना पाकिस्तान में अफगानिस्तान में और अमेरिका में। तो कोई भी आदमी किसी भी धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी विचार का हो, सबके लिए ये 4 पंक्तियों का विचार अगर सब लोग धारण कर लें तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी।